रोहित जी, आपने बहुत ही नए तरीके से कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं प्राकृतिक खेती को लेकर, जो किसानों के मन में बड़े सवाल खड़े करते थे कि हम प्राकृतिक खेती कैसे करें। आपने जिस तरह से फॉस्फेट को लेकर या कार्बोनेट को लेकर मट्ठे के छाछ से जो प्रोडक्ट बनाए हैं, खेती में जो नए और अभिनव प्रयोग आप कर रहे हैं, पहले तो हमको ये बताएं कि इसकी जानकारी, इसका ज्ञान आपको कैसे मिला, कहीं आप ट्रेनिंग लेते हैं या कि आप खुद अपने प्रयोग तक करते हैं अपने तरीके से, और दूसरे किसानों तक इन चीज़ों को कैसे पहुंचा पाते हैं? सभी मित्रों को प्रणाम। सर, क्या है कि कृषि विज्ञान केंद्र के सहायता भी कुछ हुआ और सब जो हम लोगों का प्रोग्रेसिव फार्मर ग्रुप मिला है, तो बहुत से किसान मुझसे मतलब जुड़ा हुआ हूँ। तो सर अभी सबसे ज़्यादा समस्या है वो माहू का है। जैसे माहू जो धान में लगता है ना, तो वो तो मतलब किसान लोग परेशान हो जाते हैं, कई हज़ार की दवाई में ठीक नहीं होता। लेकिन छाछ इस टाइप का काम करता है, जैसे 22 दिन पुरानी छाछ हो गया, उसमें आप डाल दीजिए ताम्रपात। 22 दिन बाद वो क्या है, ताम्रपात का गुण आ जाता है उसमें, तो पैराऑक्सीक्लोराइड बन जाता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो मतलब केवल 2 बार सींचने से माहू मतलब पूरा ख़त्म हो जाता है। और उसमें क्या है, लैक्टिक बेसिलस रहता है सर, तो उसे मतलब ग्रोथ प्रमोट का भी काम करता है। और दूसरी बात आप पूछा कि रॉक फास्फेट से भी, और अपना लकड़ी के बुरादा सर मेरे पास बायोगैस स्लरी, यदि आपके पास गाय है और गोबर है तो गोबर का सही उपयोग सर बायोगैस से होता है। तो इस स्लरी से 25% मतलब आपका लकड़ी का बुरादा हो गया, 75% स्लरी हो गया उससे। और मेरे पास सर वो गो कृपामृतम करके एक बहुत बढ़िया मतलब डीकम्पोजर से बढ़िया कल्चर है मेरे पास। सब किसान को, ऐसे 500 किसान को बांटा हूँ मैं। तो सर हम बायोगैस में पानी की जगह वो डाल देते हैं सर, तो बहुत पावरफुल खाद बनता है सर। इतने समय में ये डिकम्पोज कर देता है? बैक्टीरिया है, क्या है ये, इसके बारे में इसकी क्या, ये जो आप गोपामृत बता रहे हैं, ये कैसे काम करता है और किस तरह से ये जो है आपके जो भी कचरा है या वेस्ट है खेत का, उसको खाद में कन्वर्ट कैसे करता है ये? सर इसमें तो मतलब 60 का से ऊपर बैक्टीरिया सर, NPK का सब्स्टिट्यूट है सर वो तो जैसे मतलब कई किसान भाई बोलते हैं कि हमारे पास गाय नहीं है और कैसे जैविक खेती करे, तो यदि आपके पास गौ कृपामृतम है तो मतलब उससे भी कर सकते हैं सर आप। लेकिन गोबर गौमूत्र बहुत ही जरूरी है खेत के लिए। और वो कल्चर है सर, वो तो मतलब देसी गाय के गोबर से ही बना हुआ है सर, वो वैज्ञानिक लोग निकाले हैं, तो डीकम्पोजर से बढ़िया है सर वो। तो आप ये जो खेती में प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह से आप आसपास के जो और किसान हैं उन तक ये सारी बातें पहुंच रही, बड़े पैमाने पर अगर किसानों को इस चीज़ से जोड़ने का कोई प्रकल्प आपकी तरफ से शुरू किया गया है, या सरकार की तरफ से आपको इस चीज़ को लेकर कोई मदद मिल रही हो, या सरकार तक आपने किसी तरह से अप्रोच किया हो, जिससे कि ये सारी चीज़ें और भी दूर दराज के जो इलाके हैं, छत्तीसगढ़ है या छत्तीसगढ़ से बाहर, किसानों तक कैसे पहुँचेंगी ये चीज़ें? सर अभी बीच में मतलब 1 साल पहले मतलब 15-20 गौठान में सर, वहाँ के जो वरिष्ठ कृषि अधिकारी लोग बुलाए और सब महिलाओं को ट्रेनिंग दिया सर, और साथ में वो गौ कृपामृतम का जो कल्चर है वो निःशुल्क कर दिया सर। और अभी बीच में कृषि विकास खंड अधिकारी का फोन आया था कि अपने साझा इलाका में जो है वो कम से कम 200 एकड़ को टारगेट ले रहे हैं जैविक खेती के लिए, उसके लिए बातचीत चल रही है सर। और FPO है हम लोग सर। FPO भी आप चलाते हैं? कब से शुरू किया आपने अपना FPO? करीब 2 साल हो गए सर जी। कितने किसान उससे जुड़े हैं अब तक? 750 किसान हैं सर। और ये जो आपका FPO है, उसके प्रोडक्ट की जो जैसे एक कोई खूबी होती है, एक कोई प्रोडक्ट लेके FPO में काम किया जाता है, तो आप लोग किस चीज़ को, क्या खाद जो बना रहे हैं जैविक तरीके से वही FPO में आपके अंतर्गत आता है, या और भी कोई प्रोडक्ट आपने इसमें? नहीं सर, अभी तो क्या है कि हम लोग अरहर दाल वगैरह अभी बीच में वो शहद पालन का काम शुरू किए हैं। लेकिन इस समय सब शुरू हो गए सर वो, मतलब FPO से जुड़ने से फ़ायदा हुआ सर कि मेरा खाद जो केचुआ खाद है वो बिक रहा है बढ़िया, और किसान को भी मतलब ट्रेनिंग दे रहा हूँ उसके बारे में।